क्या विक्रांत अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत पाएगा? और क्या धैर्य सच में बदल गया है, या फिर यह सिर्फ उसकी एक नई चाल है? आइए जानते हैं। तो गाइज, मन्नत के अपकमिंग ट्रैक में इमोशन, सस्पेंस, एक्शन और लगातार आने वाले चौंकाने वाले ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदलने वाले हैं। इस बार हर किरदार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देगा जहां एक गलत फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सम्रागी और उसके आदमियों के हमले के बाद विक्रांत बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर चुका है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा है और उसकी सांसें भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। मन्नत की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह बार बार विक्रांत को आवाज देती है, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। उस पल मन्नत को ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खोने वाली है। इसी दौरान अचानक धैर्य वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ समय पहले तक जिस इंसान पर किसी को भरोसा नहीं था, वही अब विक्रांत की जान बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। धैर्य बिना एक पल गवाए मन्नत से कहता है, जल्दी गाड़ी में बैठो, अगर हमने देर की तो विक्रांत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मन्नत कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ जाती है। उसका दिल कहता है कि धैर्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता। आखिरकार वह विक्रांत को लेकर धैर्य की गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रास्ते में अचानक गाड़ी का पीछा कुछ नकाबपोश लोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं चाहता कि विक्रांत सही सलामत अस्पताल पहुंचे। धैर्य पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता है और उन लोगों से बचने की कोशिश करता है। मन्नत घबराकर बार बार पीछे देखती है और उसे एहसास होने लगता है कि यह हमला पहले से प्लान किया गया था। उधर सम्रागी को जैसे ही पता चलता है कि विक्रांत अभी जिंदा है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर विक्रांत बच गया तो उसके सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। वह तुरंत अपने एक खास आदमी को फोन करती है और उसे हर हाल में विक्रांत को अस्पताल पहुंचने से पहले रोकने का आदेश देती है। दूसरी तरफ मान्यता पूरी तरह टूट चुकी है। वह बार बार अभिमन्यु का नाम लेकर रोती है और खुद को हर घटना का जिम्मेदार मानने लगती है। सम्रागी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मान्यता पहली बार सम्रागी की बातों पर शक करने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरी साजिश की डोर सम्रागी के हाथ में है। इसी बीच पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच तेज कर देती है। घटनास्थल से कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो सीधे किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। पुलिस को एक मोबाइल फोन मिलता है जिसमें कुछ अधूरी रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है कि विक्रांत को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। हालांकि आवाज पूरी तरह साफ नहीं होती, लेकिन इससे जांच की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर विक्रांत को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अस्पताल के मंदिर में जाकर विक्रांत की सलामती की दुआ करती है। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आता है। अस्पताल के बाहर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनका मकसद सिर्फ एक है, विक्रांत तक पहुंचना। धैर्य उनकी हर हरकत पर नजर रखता है और पहली बार पूरी मजबूती से मन्नत और विक्रांत की सुरक्षा के लिए खड़ा दिखाई देता है। यह देखकर मन्नत के मन में सवाल उठता है कि क्या धैर्य सच में बदल गया है,
या फिर वह किसी बड़े प्लान के तहत यह सब कर रहा है? दूसरी ओर सम्रागी लगातार बेचैन होती जा रही है। उसे खबर मिलती है कि पुलिस कुछ ऐसे सबूतों तक पहुंच चुकी है जो उसके लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। वह अपने पुराने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके सभी रास्ते बंद होने लगते हैं। तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। अस्पताल में मौजूद एक नर्स को किसी अनजान व्यक्ति से एक संदिग्ध पैकेट मिलता है। अगर समय रहते उस पर ध्यान न दिया जाता तो विक्रांत की जान एक बार फिर खतरे में पड़ सकती थी। हालांकि आखिरी वक्त पर धैर्य उस संदिग्ध हरकत को देख लेता है और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर देता है। इस घटना के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। क्या धैर्य सच में विक्रांत की रक्षा कर रहा है या यह सब सिर्फ भरोसा जीतने की कोशिश है? उधर मान्यता को अचानक कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि जिन घटनाओं को वह अब तक हादसा समझ रही थी, वे शायद किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। वह फैसला करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी और सच सामने लाकर रहेगी। इसी बीच पुलिस एक ऐसे गवाह तक पहुंचती है जिसने हमले वाली रात कुछ संदिग्ध लोगों को देखा था। गवाह का बयान पूरे मामले को नया मोड़ दे सकता है। अब हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर वह गवाह किसका नाम लेगा। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर मिनट भारी पड़ रहा है। डॉक्टर लगातार विक्रांत की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मन्नत की आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद है कि विक्रांत सुरक्षित बाहर आ जाए। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद होती है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी की सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल विक्रांत की जान बच गई है, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगले कुछ घंटे उसकी हालत पर सब कुछ निर्भर करेगा। यह सुनकर मन्नत राहत की सांस तो लेती है, लेकिन उसके मन में यह डर अब भी बना रहता है कि दुश्मन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिल सकता है कि पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई रिश्तों की असली सच्चाई सामने आएगी। कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं जिन पर आज तक किसी ने शक भी नहीं किया था। वहीं धैर्य का असली इरादा भी धीरे धीरे सामने आने लगेगा। क्या वह सच में अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है या फिर सही समय का इंतजार कर रहा है? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मन्नत अपने प्यार को पूरी तरह सुरक्षित बचा पाएगी? क्या सम्रागी का खेल हमेशा के लिए खत्म होगा? क्या मान्यता सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएगी? और क्या धैर्य आखिरकार हीरो बनेगा या एक बार फिर सबको धोखा देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस और भी गहराता जाएगा और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।